साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं भी पहुँचाते हैं। साथियों, आप लोगों ने शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के प्रति जो भरोसा और विश्वास जताया है, जो स्नेह और प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार। आप लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी समस्याओं को लिख रहे हैं। हालांकि मैं चाहते हुए भी आप लोगों से उतनी बातचीत शायद नहीं कर पा रहा जितनी बातचीत की आवश्यकता है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण मेरी खुद की व्यस्तता है। मैं चाहते हुए भी बातचीत के लिए नित्य प्रति समय नहीं निकाल पा रहा। दूसरा प्रमुख कारण ये भी है कि मैं चैनल के माध्यम से उलूल जुलूल की बातचीत नहीं करना चाहता। मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ऑथेंटिक और प्रामाणिक बातचीत करूं। मैं किसी भी प्रकार के स्वार्थ या व्यक्तिगत हित के चलते आप लोगों को गलत सूचना या गलत जानकारी न दूं। इसलिए जब ऑथेंटिक या कोई ठोस बातचीत होती है, जब हमें यह एहसास होता है कि बातचीत करना आवश्यक है, तो मैं आपसे ज़रूर बातचीत करता हूँ। साथियों, एक प्रश्न आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि क्या यूपीजीडीसी की परीक्षा टलेगी। जी हाँ, बार बार आप लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूपीजीडीसी की परीक्षा जो 31 मई को प्रस्तावित है, वह अपने निर्धारित समय पर होगी या परीक्षा टल जाएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए। साथियों, आप लोगों को बता दें, जीडीसी की परीक्षा स्थगित होने की मांग क्यों उठी है। आप लोग जानते हैं 31 मई को यूपीजीडीसी की परीक्षा प्रस्तावित है और 31 मई को ही यूपी बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है वह भी प्रस्तावित है। ऐसे में बहुत सारे प्रतियोगी छात्र ऐसे हैं जो यूपीजीडीसी की परीक्षा में भी सम्मिलित हो रहे हैं और उन्होंने यूपी बीएड का भी फॉर्म भर रखा है और यूपी बीएड का एंट्रेंस हो जाने के पश्चात 1 साल बाद ही दोबारा एंट्रेंस देने का अवसर लगेगा। ऐसे में प्रतियोगी छात्र बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि यूपीजीडीसी की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, आगे टाल दिया जाए, जिससे जो भी प्रतियोगी छात्र दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हैं वो इत्मीनान से बीएड की प्रवेश परीक्षा दे लें। साथियों, इस विषय में आपको अवगत करा दें, प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल इस समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उप सचिव गौरव रंजन सर से मिला। प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रत्यावेदन के द्वारा इस समस्या को उप सचिव को अवगत कराया और उप सचिव ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के पश्चात ही कोई न कोई निर्णय लिया जाए। तो ऐसे में यह कहना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीजीडीसी की परीक्षा को स्थगित कर रहा है, यह बेहद जल्दबाजी है, क्योंकि अभी इस पर विचार आयोग के द्वारा किया जाएगा और जब तक आयोग के द्वारा सम्यक विचारोपरांत कोई लेटर, कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता, तब तक आपको इस बात पे भरोसा नहीं करना। आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि अब आपके एग्जाम के लिए बेहद कम समय है, 17-18 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना, पढ़ाई करते रहना है। बहुत ही जल्द आयोग के द्वारा विचार करने के पश्चात इस पर जब निर्णय लिया जाएगा तो आयोग के द्वारा नोटिस जारी करते हुए आपको अवगत कराया जाएगा। आपको ये सोचकर अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना कि आयोग परीक्षा को स्थगित कर रहा है। खाली अभी आयोग को प्रतियोगी छात्रों के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है, अभी आयोग ने उस पर विचार भी नहीं किया। विचार विमर्श करने के पश्चात आयोग को जो भी उचित लगेगा वैसा निर्णय आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो अभी आपको पढ़ाई करते रहना है। साथ ही आपको अवगत करा दें, 13 जून को जीआईसी एलटी ग्रेड के कुछ विषयों की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता की प्री परीक्षा है। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्र इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों का सेंटर दूर दूर जाने पर उनको परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में असुविधा हो। क्योंकि अगर कोई भी छात्र 13 जून को एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा लिख रहा है, ऐसी स्थिति में 14 जून को होने वाली जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में सम्मिलित होने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को भी उप सचिव के सम्मुख रखा गया है
उप सचिव ने आश्वासन दिया है कि इन दोनों समस्याओं पर सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जब तक आयोग के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, जब तक कोई नोटिस नहीं जारी होती, तब तक आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना है, किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ, आयोग से ये गुजारिश जरूर की जा सकती है कि प्रतियोगी छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोग को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतियोगी छात्र यूपी बीएड की परीक्षा में सम्मिलित है और यूपी जीडीसी की परीक्षा भी दे रहा है, ऐसे में उसको एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। तो आयोग को चाहिए कि सहानुभूति के आधार पर विचार करते हुए हफ्ते 10 दिन यूपी जीडीसी की परीक्षा को आगे प्रस्तावित कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आयोग के द्वारा परीक्षा स्थगित होती है तब भी आपको बहुत समय नहीं मिलेगा कि 1 महीने 2 महीने का आपको समय मिलने वाला है। तो जब तक आयोग के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता, कोई नोटिस नहीं जारी होती, तब तक आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना है। आयोग की जब नोटिस जारी हो जाएगी उसके पश्चात ही आप लोगों को आगे की योजना बनाना है। अभी आप जो योजना बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं उसी योजना के अनुसार आप पढ़ाई करते रहें, डिस्टर्ब ना हो। जो भी सूचना होगी वह शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के द्वारा आप लोगों को दे दी जाएगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑथेंटिक सूचना के लिए शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।